नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे सौर परिवार के युवराज बुध ने अपना राशि परिवर्तन किया। आज से 2 दिन पहले यानी 10 अक्टूबर 2024 को सुबह 11:25 पर अपनी स्वराशि कन्या राशि से निकल करके अपने प्रबल मित्र शुक्र की राशि तुला राशि में विराजमान हुए और 28 अक्टूबर 2024 तक यानी 18 दिन बुध अपने प्रबल मित्र शुक्र की तुला राशि में विराजमान रहेंगे। तो बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, क्या कुछ करेंगे बुध कन्या राशि वाले जातकों के लिए। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध, तो बुध का प्रभाव क्या होगा कन्या राशि पर, यह सब आज जानेंगे समझेंगे और अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से बुध की कृपा को हम प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक नहीं रहता। लगभग 16, 17 या 18 दिनों में ही बुध अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं और जब यह राशि परिवर्तन करते हैं तो हाथों हाथ प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। चट मंगनी पट ब्याह 1-2 दिनों में ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लंबे समय तक एक राशि में ये रुकते नहीं है। और जब प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं तो जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव परिवर्तन ये लाकर के खड़ा कर देते हैं। दोस्तों, कौन है बुध? बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं। बुध हमारी इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति, तर्क शक्ति के कारक माने जाते हैं। बुध व्यापार के कारक माने जाते हैं, वाणिज्य के कारक माने जाते हैं, कला और एक्टिंग के कारक माने जाते हैं, वाणी के कारक माने जाते हैं, शिक्षा के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं। वही बुध जो है वो ग्लैमर, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, बातचीत, बैंकिंग सेक्टर, इसके कारक बुध माने जाते हैं और विशेष तौर पर यह व्यापार के कारक माने जाते हैं। बुध के पास 2 अपनी राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। इन दोनों राशियों के स्वामी बुध माने जाते हैं। इन दोनों राशियों पर बुध का प्रभाव रहता है। तो कन्या राशि पर किस प्रकार प्रभाव देखने को मिलेगा बुध के राशि परिवर्तन का। दोस्तों, बुध प्रधान व्यक्ति गजब के इच्छा शक्ति के धनी होते हैं। ये विचारशील होते हैं, कल्पनाशील होते हैं और आकाश विहारी होते हैं। अपने विचारों के पंखों पर सवार होकर ये लोग क्षण मात्र में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। एक क्षण पहले इनको देखेंगे तो ये एकदम नाराज मुद्रा में दिखाई देंगे और दूसरी क्षण इनको देखेंगे तो एकदम प्रसन्नचित्त मुद्रा में। एक क्षण उदासी भरी शाम तो दूसरे ही क्षण खिलखिलाता प्रभात। कुछ क्षण पहले ये गंभीर मुद्रा में, गंभीर चिंतन में दिखाई देंगे, लेकिन कुछ ही समय के बाद एकदम प्रसन्नचित्त मुद्रा में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कभी झाड़े की धूप तो कभी वर्षा का बादल। इनके विचारों का ये जो दोहरापन है इनके यौन संबंधों में भी प्रकट होता है। ये लोग अगर किसी से प्रेम करते हैं तो जीवन भर प्रेम करते हैं, साथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर किसी से नफरत करते हैं तो जीवन भर नफरत करते हैं, फिर मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि ये कोई भी बात अपने हृदय में ले लेते हैं और इनके दिमाग में एक बार घटना घटित हो जाती है उसको ये भूलते नहीं, क्योंकि ये विचार शक्ति के धनी होते हैं और बार बार इनके मन में वही विचार आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसे होते हैं बुध प्रधान व्यक्ति जिनकी राशियां मिथुन या कन्या राशि हैं। विशेष तौर पर बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन का और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। आपकी अपनी राशि के स्वामी बनते हैं बुध और बुध 10 अक्टूबर से पहले अपनी स्वराशि कन्या राशि में ही आपके लग्न भाव में विराजमान थे। भद्र नामक पंच महापुरुष राशियों का निर्माण कर रहे थे, अच्छी स्थिति में थे। लेकिन 10 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन हुआ। सुबह 11:25 पर अपनी स्वराशि कन्या राशि से निकल करके यानी आपके लग्न भाव से निकल करके धन, कुटुंब और वाणी भाव, द्वितीय भाव में अपने प्रबल मित्र शुक्र की राशि तुला राशि में विराजमान हुए। तो यहां पर लग्नेश और धनेश बनकर के बुध धन भाव में विराजमान हुए। अब बुध की स्थिति धन भाव में
अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यही भाव वाणी का भाव माना जाता है। धन, कुटुंब और वाणी का भाव माना जाता है, और बुध वाणी के कारक माने जाते हैं। लग्नेश और धनेश बनकर के अपने प्रबल मित्र शुक्र की राशि तुला राशि में ये विराजमान है, तो यहां पर ये अच्छी स्थिति का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। कैसे? धन, कुटुंब और वाणी। दूसरी बात की शुक्र की राशि में लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं बुध आपके लिए, तो कुछ ही दिनों में, एक दो दिनों में ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। तो निश्चित तौर पर आपके व्यापार में कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी वाणी में कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी वाणी कुशलता बढ़ेगी, वाणी पर प्रभुत्व आपका बढ़ेगा, और आपकी वाणी कुशलता के कारण आप अपने फंसे हुए काम अपनी इच्छा शक्ति से निकालने में आप माहिर होंगे। आप अपने परिवार को एक रखने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि मेरा पूरा परिवार मेरे कहने पे चले, मेरे आदेश का पालन करे, और सब एक जगह बैठ करके बातचीत करें, कोई योजना बनाए। ऐसी स्थिति परिवार में होनी चाहिए, और आप ये चाहेंगे। दूसरी बात, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। कोई लंबी दूरी की यात्रा, व्यापार से संबंधित कोई यात्रा लंबी दूरी की आपके साथ हो सकती है, जिसके कारण आपके व्यापार में परिवर्तन होगा। या फिर आप अपने जन्म स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर अपने व्यापार में पदोन्नति करेंगे, प्रमोशन करेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण ये बुध आपके लिए करेंगे। दूसरी बात, धन की जो समस्याएं थी उस समस्याओं का अंत करेंगे। कर्जों से आप जूझ रहे थे, कर्जे धीरे धीरे उतरने लगेंगे, क्योंकि धन, आर्थिक स्थिति जब अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर कर्जे भी उतरेंगे। खर्चों से राहत मिलेगी, जो खर्च अननेसेसरी हो रहे थे उससे राहत मिलेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बुध का यह राशि परिवर्तन अच्छा संकेत है। आपके अंदर एक कुशलता बढ़ेगी, नेतृत्व कुशलता बढ़ेगी, आपका दिमाग चलेगा। इससे पहले आप आज का काम कल पे टाल रहे थे, एक आलस्य आपके जीवन में बना हुआ था। बुध के राशि परिवर्तन के साथ ही आपके अंदर इच्छा शक्ति प्रबल होगी, विचार शक्ति प्रबल होगी, गहन अध्ययन के प्रति आप लालायित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और यहां पर उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह 18 दिनों का समय है, आपके लिए बहुत बढ़िया है। वहां जाकर के आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, या फिर नौकरी भी करना चाहते हैं, तो बुध का यह राशि परिवर्तन कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। दूसरी बात, व्यापारिक उद्देश्य से आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। आपके परिवार में एकता देखने को मिलेगी, वाणी कुशलता बढ़ेगी, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया। कर्जों की समस्या का भी अंत होगा, या फिर कोर्ट कचहरियों के आप झगड़े से ग्रसित थे, परिवार में एक तनाव बना हुआ था, पैतृक संपत्ति में विवाद बना हुआ था, धन आपका कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहा था, तो बुध का यह राशि परिवर्तन, हालांकि यह 18 दिनों का ही होगा, लेकिन बुध एक दो दिनों के अंदर ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो यहां पर जो भी परिवर्तन होगा 10, 11, 12, 13 या 14 तारीख के अंदर अंदर ही परिवर्तन आपके जीवन में कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिलेगा। अब बुध के पास एक दृष्टि, सप्तम दृष्टि, सप्तम दृष्टि से बुध आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, कन्या राशि वाले जातकों के अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो अष्टम भाव किसका है? वैसे देखा जाए तो लग्न से अष्टम होने के कारण अष्टम भाव को मारक भाव कहा जाता है, इसे त्रिक भाव भी कहा जाता है। तो बुध की दृष्टि होगी अष्टम भाव पर, और बुध की स्थिति शानदार है, लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में अपने प्रबल मित्र की राशि में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं। तो इनकी जब दृष्टि होगी तो यह अष्टम भाव को ही जागृत करेगी। तो अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, गहन अध्ययन का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, पराविज्ञान का भाव माना जाता है, आध्यात्म का भाव माना जाता है। और यहां पर आपके अंदर कोई ना कोई एक योग्यता, एक टैलेंट है, उस टैलेंट को आप बाहर निकाल करके लेकर के आएंगे। इस समय अगर आप रिसर्च से संबंधित कार्यों से जुड़े हैं, ऑकल्ट साइंस से संबंधित कार्यों से जुड़े हैं, या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, आप कला और एक्टिंग के क्षेत्र में जुड़े हैं, या फिर आप सेल्समैन भी है, तो आपके लिए कुशलता बढ़ेगी, अच्छा निर्माण होगा। कोई ना कोई प्राप्ति यहां पर बुध आपको देके जाएंगे। इन दिनों में कोई ना कोई नया परिवर्तन आपके जीवन में करके जाएंगे, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। जहां भी कंपटीशन फाइट होगा वहां पर आप हिस्सा लेंगे, आपको सफलता मिलेगी। आप अपने ज्ञान के कारण आप प्रसिद्धि पाएंगे,
मान सम्मान पाएंगे, आपके अंदर आध्यात्मिकता बढ़ेगी, आप आपका अपनी वाणी पर कंट्रोल भी होगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बातचीत करने का प्रयास करेंगे, मेलजोल रखने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। धर्म से जुड़ेंगे, आध्यात्म से जुड़ेंगे, कुल मिला के आपके चरित्र का निर्माण होगा, आपकी कद काठी का विस्तार होगा, आपके स्वास्थ्य का निर्माण होगा, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। छोटी मोटी बीमारियां, त्वचा से संबंधित, चर्म रोग से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, डायबिटीज बीपी से संबंधित छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, उससे आप मुक्ति होंगे, आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे, तो आपके स्वास्थ्य में भी अच्छा होगा। यहां पर बुध आपको ज्ञान देंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, आपके अंदर का टैलेंट बाहर निकाल करके लेके आएंगे, तो कुल मिला करके आप आगे बढ़ेंगे। अब बुध कन्या राशि वाले जातकों के लिए दो केंद्र भाव के स्वामी है, दसम भाव और लग्न भाव के स्वामी है। तो यहां पर दसमें बनकर के बुध आपके द्वादश भाव द्वितीय भाव में विराजमान है, दसमें बनकर के विराजमान है। लग्नेश और धनेश, दसमें और लग्नेश बनकर के ये आपके धन भाव में विराजमान है। तो दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के भी माना जाता है। निश्चित तौर पर जहां भी धर्म का कार्य होगा, मांगलिक कार्य होगा, आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, समाज में, कुटुंब में, परिवार में जहां भी आप जाएंगे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको उच्च नजरिए से देखा जाएगा, जिसके कारण आपका कद बढ़ेगा। कोई ना कोई पदोन्नति जो आपकी रुकी हुई थी वो पदोन्नति आपको मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा आपका। इसके कारण क्या होगा, अगर आप व्यापार जगत से जुड़े हैं, व्यापारी हैं, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं और दसम भाव के स्वामी है, तो दसम भाव आपके कार्य क्षेत्र का है, आपके रोजगार का है, आपके व्यापार का भाव माना जाता है। तो आप व्यापार से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर आपके व्यापार में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन होगा। अपने व्यापार को आप और भी आगे लेकर के जाएंगे, उसमें और भी परिवर्तन करेंगे। नई दुकान का यहां पर बड़ा योग भी बन रहा है। तो व्यापार की दृष्टि से भी बुध की स्थिति बहुत बढ़िया है, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी धन भाव में विराजमान है। तो जब व्यापार अच्छा होगा तो धन की प्राप्ति भी होगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर के यही भाव, और यदि आप नौकरी कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कर रहे हैं या हिंदुस्तान से बाहर, कहां भी आप, जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर कोई ना कोई डील आपके साथ हो सकती है या फिर कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। इससे पहले आप जो भी कार्य कर रहे थे, हालांकि आप अच्छा कर रहे थे, लेकिन लोग आपको अच्छा समझ नहीं रहे थे, आपके कार्यों का पूर्ण प्रतिफल नहीं मिल रहा था। तो बुध यहां पर आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे, आपकी लीडरशिप को बढ़ाएंगे। इसके कारण क्या होगा, आपके जीवन का निर्माण होगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी जो इच्छाएं, आपके जो सपने लगातार दबे हुए थे, वो सपने, वो इच्छाएं बुध आपकी पूरी करेंगे। अब बुध आपके लग्न भाव के स्वामी भी हैं, तो लग्न भाव हमारा अपना भाव माना जाता है। दसमेश और लग्नेश बनकर के धन भाव में विराजमान है, शुक्र की राशि में विराजमान है। तो यहां पर आपके चरित्र का निर्माण होगा, आपके स्वभाव में शालीनता देखने को मिलेगी, आपके चरित्र में समानता देखने को मिलेगी। तो अब कुल मिलाकर के पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत होंगे, परिवार के रिश्ते भी मजबूत होंगे, माता पिता के साथ आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, वहां पर आप अपने चरित्र का निर्माण भी करेंगे। तो यहां पर जो भटकाव बना हुआ था जीवन का, वो भटकाव दूर करेंगे यहां पर आपके लिए बुध। कब, ये 10 अक्टूबर को ही अपना राशि परिवर्तन इन्होंने कर दिया था और 28 अक्टूबर 2024 यानी 18 दिनों के लिए बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए बुध के राशि परिवर्तन का बहुत शानदार प्रभाव देखने को मिलेगा। यही समय है आपको अपने जीवन को बदलने का, अपने नजरिए को बदलने का, अपने नेतृत्व को बदलने का, अपनी वाणी को बदलने का, अपने चरित्र को बदलने का और अपनी योग्यता को बदलने का जो समय है यही है। क्योंकि बुध युवराज है और युवराज की जो अवस्था होती है वो यौन अवस्था ही मानी जाती है। आप कोई भी कुंडली को देखिए, चाहे वो लग्न कुंडली हो, चंद्र कुंडली हो, नौमांस कुंडली हो, कोई भी कुंडली हो, किसी भी प्रकार की कुंडली हो, बुध हमेशा सूर्य के साथ में ही विराजमान होते हैं या फिर सूर्य से एक भाव आगे या एक भाव पीछे जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य ज्यादा इनको आगे पीछे जाने की इजाजत नहीं देते हैं। क्योंकि हमारे सौर परिवार में सूर्य युवराज है, यौन अवस्था में है और सूर्य ये चाहते हैं कि
जो बुध युवराज हैं, इनकी अवस्था युवा है और भटकाव हमेशा यौन अवस्था में भी होता है, युवा अवस्था में ही होता है। तो सूर्य यह नहीं चाहते हैं कि ये दूसरे ग्रहों के प्रभाव में आकर अपना रास्ता भटक जाए, अपनी राह भटक जाए। इसीलिए सूर्य इनको हमेशा अपने साथ रखते हैं या ज्यादा से ज्यादा एक भाव आगे या पीछे जाने की इजाजत देते हैं। तो कुल मिलाकर के जिनकी राशि कन्या है उनके लिए बुध का यह राशि परिवर्तन अच्छा होगा और कुछ अचूक उपाय भी होंगे बुध से संबंधित करने से बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। तो उपाय में क्या, आप हरे मूंग बुधवार के दिन, किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन या फिर कोई भी बुधवार हो सकता है, तो बुधवार के दिन प्रातःकाल सुबह में हरे कपड़े में मूंग डाल करके, हरे मूंग डाल करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें। विष्णु सहस्त्र का पाठ करें या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। बुध के लिए अचूक उपाय यही है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, हरे मूंग या फिर गाय को, जहां भी आपको गाय मिले हरा चारा आप गाय को खिलाएं। यह आपके लिए बहुत अचूक उपाय है। यह उपाय करने से बुध की कृपा आप पर बनी रहेगी और बुध की कृपा प्राप्त होगी तो कुल मिलाकर के आपके अंदर की जो योग्यता है वो बुध बाहर लेकर के आएंगे और आपके जीवन में कोई ना कोई नया परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सीधे पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों। और कमेंट्स में ओम बुद्धाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शिवाय नमः इस मंत्र का आप कमेंट्स में जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।